अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से ठीक हैं। तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। तो आज था जुम्मे का दिन और उसके बाद फिर मुझे आज बनाने था बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने बैंगन ले लिए थे 1 किलो और इनको मैंने बीच में से पूरा कट किया था। बीच में से कट करने का मतलब ये होता है कि अगर कीड़ा वगैरह भी होगा तो वो ना हमें ना नज़र आ जाएगा, या मतलब इस तरीके से ख़राब भी होते हैं ना, तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी इनको ना बॉयल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना मैं इनको कट करती हूँ, कट लगा के फिर जो है ना मैं इनको बॉयल कर देती हूँ। तो मैंने पानी वानी डाल के इनको चढ़ा दिया था चूल्हे पे और फिर मैंने सारे घर के काम भी अपने कर लिए थे। अज़ान को मैंने स्कूल भी भेज दिया था सुबह के टाइम। और आज मुझे दोपहर का खाना जल्दी बनाना था क्योंकि जुम्मे का दिन था, तो मैंने कहा सालन बना के रख दूँगी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सुकून से बैठ के बच्चों के साथ खाना खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच फुल ऑयल का ऐड किया, एक आधा, क्योंकि ऑयल सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, आप लोग भी कम इस्तेमाल किया करें। और फिर ऑयल यहाँ पे मैंने कम इस्तेमाल किया था। और फिर यहाँ पे मुझे बैंगन का भरता बनाना था। सारे मैंने उसके छिलके उतारे और इतने गर्म हो रहे थे, छिलके उतर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उनको रखा, वो थोड़ी देर के लिए ठंडे हुए। तो फिर मैंने उनके सारे छिलके वगैरह उतारे। फिर मैंने उसको ना थोड़ा सा हाथ की मदद से पीसा, चम्मच की मदद से पीसा, ज़्यादा से ज़्यादा पीस लिया था क्योंकि ये जितना ही पीसेगा उतना ही मज़े का बनेगा। तो बैंगन का भरता एक बहुत प्यारी डिश है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है। जो लोग इसका सालन वगैरह बनाते, जैसे सालन मतलब आलू और बैंगन बना लेते, तो ये वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सिर्फ बैंगन ही अच्छे लगते हैं। और घर के रूटीन में रोज़ के काम इतने होते हैं कि बस वक्त का पता ही नहीं चलता, तो बस सारे काम निपट जाते हैं, बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो फिर यहाँ पे अरिश भी उठ चुका था, उसके लिए मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो मैंने कहा पहले मैं सबसे पहले सालन चढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद मोहम्मद अरिश को नाश्ता बना के दूँगी। और फिर उसके बाद बच्चों के सर में तेल वेल लगाना है और उनको नहलाना भी होता है क्योंकि जुम्मे का दिन होता है। तो बच्चों को फटाफट से फ़ारिग कर देती हूँ ताकि मैं भी फ्री होकर सुकून से अपनी नमाज़ पढ़ लूँ और सुकून से तस्बीह वगैरह पढ़ लूँ। और फिर उसके बाद सारा दिन रेस्ट का होता है, सुकून कर लेते हैं। फिर शाम का टाइम होता है, फिर चाय वाय बनानी होती है। फिर उसके बाद सब बैठ के चाय शाय पीते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। फिर बच्चों को कुछ चीज़ें वगैरह खानी होती हैं या बनाना खाना होता है, तो वो भी उनके लिए मंगवा के रख देती हूँ ताकि दोपहर में बाहर ना जाना पड़े किसी को भी, क्योंकि दोपहर के टाइम हर चीज़ जुम्मे का दिन होता है। तो जुम्मे का दिन आप लोग को पता है कितना ख़ास दिन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑयल ऐड कर दिया था, टमाटर भी ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें मसाले कुछ ऐड किए थे, जिसमें लाल मिर्च थी और धनिया पाउडर था और जो भी मसाले थे आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैंने आप लोग को दिखाए थे, वो इसमें ऐड किए। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी वो नहीं है, ओवर नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप लोग आसानी से बना के खा सकते हैं। और सब्ज़ियाँ वैसे भी इंसान को खानी चाहिए, सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए, पर हमारे घर में तो ज़्यादा चिकन ही पसंद किया जाता है। ये सब्ज़ियाँ सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर थोड़ी बहुत घर वाले भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इमली का जो पानी था वो भी जो था ना, मतलब मैंने इमली सारी पानी में डिप करके रख दी थी। मैंने कहा ताकि थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो इसकी गुठलियाँ निकाल के हम फेंक देंगे और जो इमली का पानी का वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है जो बैंगन का भरता होता है जो उसमें इमली का पानी ज़रूरी ऐड होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे छिलके विलके इसके उतार लिए थे बैंगन के। और फिर उसके बाद मैंने पूरा मसाला बनाया था, पहले टमाटर का मसाला वसाला बनाने के बाद फिर जो है ना मैंने इसमें बैंगन ऐड कर दिया। अब बैंगन के कर लेंगे अच्छे तरीके से भुनाई, क्योंकि घर के तो मैंने सारे काम कर लिए थे, सिर्फ मुझे सालन बनाना था। क्योंकि जुम्मे का दिन होता है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, फटाफट से काम कर लेते हैं। जल्दी क्या उठ जाती हूँ क्योंकि अज़ान को स्कूल जाना होता है और फिर जल्दी उठना ही पड़ता है। तो सारे काम तो हमारे हो चुके थे। यहाँ पे मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर दिया था और फिर उसके बाद यहाँ पे जो था ना हमारा खाना भी तैयार हो रहा था, बच्चों के आने का टाइम भी हो जाता है। और यहाँ पे मैं सालन चढ़ा दूँगी, इसको बिल्कुल हल्की आँच पे चढ़ा दूँगी। हल्की आँच पे बैंगन का भरता जो होता है वो बहुत मज़े का बनता है। और फिर उसके बाद मैं मोहम्मद अरीश को जो है ना खाना बना के दूँगी, अंडा बना के दूँगी, पराठा बना के दूँगी और थोड़ी सी मैंने उसके लिए दूध बचा के रखा था, उसको चाय भी बना के दूँगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा बैंगन का भरता जो है ना जल्दी रेडी हो जाएगा। ये बहुत एक इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के रेडी होता है। तो इसलिए मैं जो ना जुम्मे के दिन कोई ऐसी इजी रेसिपी जैसे भिंडी का सालन हो गया या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मैं बना लेती हूँ जो आसानी से बन जाए और टाइम भी बच जाए। तो यहाँ पे मैं बैंगन का भरता बनाने लगी थी। रात को जैसा ना मुझे खाने में बनाने थे कोफ्तों का सालन, कोफ्ते बना लूँगी मैं। अभी यहाँ पे मैं बैंगन बना रही थी क्योंकि जुम्मे का दिन था, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो फिर यहाँ पे बैंगन हमारे जो थे ना पूरे मैंने उनकी भुनाई अच्छे तरीके से कर ली थी। अब हम इसको जो है ना हल्की आँच पर कर देंगे। जो भी इसमें है ना, सिर्फ इसमें जो आखिर में ऐड होगा ना वो होगा इमली का पानी, ठीक है। इमली का पानी हम इमली जो इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि अगली मरतबा मैंने बनाया था तो इमली मुझसे ज़्यादा ऐड हो गई थी, तो वो बिल्कुल गंदा बना था, वो इतना खट्टा हो गया था, खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें 3 इसमें ऐड कर दी हैं
हरी मिर्चें बैंगन के भरते में बहुत खूबसूरत लगती हैं। और आप लोग को पता है सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों के सीज़न में सब्जियाँ इतनी खूबसूरत सी होती हैं, इतनी खिली खिली सी होती है। मुझे हरी मिर्चें तो बहुत पसंद है, पर मैंने आज इसमें ऐड कर दिए। और वैसे भी हम लोग जो मसाले वगैरह होते हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो है ना बच्चे हमारे मसालों को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया था अरीश के लिए, और फिर उसके बाद जो था ना मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग चाय भी बना लेते, खाना वाना खा के हम लोग फ़ारिग हो गए, फिर हम लोग ने अपनी चाय बनाई। और यहाँ पे हमारी चाय हो चुकी थी रेडी। अब हम लोग सब लोग चाय पियेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सब लोगों को? अल्लाह हाफ़िज़।